जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। यूँ तो प्रभु श्री राम के जीवन में कई यात्राएं हैं, लेकिन बात अगर उनके जीवन की महत्वपूर्ण यात्राओं की करें तो दो यात्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी तक की है। वहीं दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी तक की है। प्रभु श्री राम की ये जो प्रथम यात्रा है, ये ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या अवस्थित दशरथ महल से प्रारंभ होती है। तो ये प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल नेपाल अवस्थित जनकपुर धाम है। हम इस जनकपुर धाम में आए हैं। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर साहब इस समय भारत सरकार के अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। तो आइए हम लोग मंदिर दर्शन को चलते हैं और यहाँ की कथा क्या है इस पर बात भी रखते हैं। तो कहा गया है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो प्रभु श्री राम और माता सीता की जो अमर गाथा है रामायण, इससे संबंधित दृष्टांत अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग प्रकार से आया है। इसमें से 3 राम कथाओं का दृष्टांत बड़ा ही सुंदर है डॉक्टर साहब जी। एक भावार्थ रामायण है। इसमें राजा जनक के यहाँ भगवान भार्गव परशुराम आए हैं और वो उस समय देख रहे हैं कि सीता माता खेलते हुए बालपन में शिव धनुष को एक हाथों से उठा करके नित्य सफाई कर रही हैं जी, पूजन कर रही हैं। तो सीता माता का जो ये व्यक्तित्व उनको दिखा कि वीर और एक सशक्त नारी का चरित्र उनको वहाँ दिख रहा है जी। दूसरा कि वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखा गया एक और रामायण है, राम कथा है जी। सीता माता के वीरता से संबंधित उसमें कई दृष्टांत आए हैं जी। सीता माता का एक नाम वीर शुल्का भी है जो उनके सहस्त्र नामों में आता है जी। इस कथा में बात आती है कि भगवान परशुराम सीता माता के बालपन के वीरता को देखते हुए वो राजा जनक को कहते हैं कि हे राजा, इसका विवाह ऐसे ही किसी योग्य वर से करना जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके जी। वहीं बंगाल का जो प्रसिद्ध रामायण है कृतिवास रामायण, इसमें कृतिवास ओझा कहते हैं कि देवताओं को ये बात पता है, ज्ञात है कि राक्षसों के वध के लिए और संत जनों पर कृपा के लिए भगवान नारायण का सृष्टि में प्रादुर्भाव हुआ है राम के रूप में जी। वहीं माता लक्ष्मी जो है वो सीता के रूप में अवतार ले चुकी है जी। तो जब तक प्रभु श्री राम और माता सीता का जब तक मिलन नहीं होगा जी, तब तक रावण जैसे असुर का वध नहीं होगा जी। तो कृतिवास की इस राम कथा में आता है जी कि भगवान परशुराम शिव धनुष लेकर आए हैं और वो राजा जनक को समझाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम एक ऐसा संकल्प करो कि सीता उसी को दी जाएगी जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है जी। वहीं एक तीसरा दृष्टांत भी आया है। नेपाल के तुलसीदास कवि भानुभक्त जी कहते हैं कि नारद मुनि यहाँ राजा जनक के दरबार में आए हैं और नारद मुनि ने राजा जनक को सारा वृतांत बताया है जी। और कहा है कि हे राजा जनक, तुम एक ऐसा संकल्प लो कि स्वयं प्रभु को यहाँ आना पड़े उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जी। तो ऐसे 3 प्रकार की भूमिका यहाँ पर आई है राम कथाओं के आधार पर डॉक्टर साहब। आपने चूंकि इस पे काफी गहन शोध किया है जी, तो इसे क्या मानना चाहिए? देखिए, जैसे विभिन्न रामायणों में विभिन्न कवियों ने, भक्तों ने, लेखकों ने अलग अलग तरह से बातें कही है, वो सारी अपने आप में बिल्कुल सत्य है। और आपको बधाई कि आपने ये सारा वर्णन ऐसे कर दिया जैसे आपने बहुत विशद अध्ययन किया जी। इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। उस समय राक्षसों ने पूरे विश्व को जीत लिया था, केवल भारत भूमि थी इसको राक्षस नहीं जीत पाए। रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए उस काल में केवल 2 ही राजा ऐसे सशक्त थे जो रावण का मुकाबला कर सकते थे, और वो दोनों एक दूसरे दूर दूर थे जी। एक तरफ राजा दशरथ और दूसरे तरफ राजा जनक, दोनों सशक्त थे।
तो दोनों परिवारों का मिलन कैसे हो? ये ऋषि विश्वामित्र ने इसका ये विचार श्री किया। विश्वामित्र जी की जी। सोची समझी नीति थी, नहीं तो वो क्यों राम जी को यहाँ लाते? आपने जो बताया वो बहुत ही सुंदर एक नई दृष्टि आपने दी। जी हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो हम वर वधू के गुणों को मिलाते हैं। सीता माता के व्यक्तित्व के इस पक्ष से तो सभी अवगत हैं कि सीता शील की, सीता चरित्र की, गुण और ज्ञान की भी खान है। जी। लेकिन सीता माता शौर्य और वीरता और ओज से भी युक्त हैं। जी। इस पर भी कई राम कथाओं ने कहा है। जी जैसे कि उड़िया भाषा का एक प्रथम रामायण जो है बिलंका रामायण, जी। ये भक्त कवि सारला दास ने लिखा है। जी। इस बिलंका रामायण में वो वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि एक सहस्त्र सिर रावण का वर्णन आता है। जी तो उसके बद्ध में राम और लक्ष्मण माता सीता के ही सहयोग से उस सहस्त्र सिरा रावण का वध कर पाते हैं। वहीं इस बिलंका रामायण में आता है कि एक लक्ष्य कंठ करके राक्षस है जी और उसका माता सीता जो है आदि शक्ति जगदम्बा जो है वो काली रूप ग्रहण करके उसका संहार करती है। जी तो मुझे लगता है कि शायद इसके नाते ही परशुराम जी ने राजा जनक को प्रेरित किया हो कि हे राजन, इस वीर कन्या के लिए कोई वीर धीर गंभीर पुरुषी वर के रूप में तुम चयन करो। और इसका सबसे अच्छा मार्ग और माध्यम यही हो सकता है कि ये जो शिव धनुष मैं तुम्हें लाकर दे रहा हूँ, इस शिव धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ा ले, जो इसका संधान कर पाए, उसी से सीता का विवाह करो। क्या ऐसा भी माना जाना चाहिए? ठीक कहा। एक और लोकप्रिय राम कथा आनंद रामायण करके है। आनंद रामायण में दृष्टांत आता है कि ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो अपने यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत जब मिथिला भूमि आते हैं तो वो अपने एक शिष्य को पहले राजा जनक के पास दूत के रूप में भेजते हैं और उस दूत के माध्यम से अपने उद्देश्य से उनको अवगत कराते हैं कि मेरे साथ दशरथ नंदन श्री राम आए हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, तो आप विशेष स्वागत के साथ आप इनको सीता स्वयंवर में बुलाएं। तो वहाँ वर्णन आ रहा है कि राजा जनक के द्वारा राम लक्ष्मण को विशेष स्वागत करते हुए सीता स्वयंवर के अंदर लाया गया है, जिसको देख करके उस समय जो और जो राजन आए हैं उनके मन में इसको लेके बड़ा क्षोभ है कि भाई ऐसा क्यों, आखिर इनमें ऐसा क्या है। इस आनंद रामायण के दृष्टांत पर आपका डॉक्टर साहब क्या मंतव्य है? देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं जी, रामायण शतकोटि अपहरा। जी, तो रामायण तो इतनी है जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। लेकिन हम विशेष रूप से उसी को मान्यता अधिक प्रदान करते हैं जो वाल्मीकि जी ने अपना वक्तव्य दिया। और वाल्मीकि राम कथा का जो है वो प्रभाव सुदूर दक्षिण तक की कई राम कथाओं पर है। केरल की जो प्रसिद्ध राम कथा है अध्यात्म रामायण, उत्तर रामायण, उसमें भी कुछ यही जिक्र है जो आप कर रहे हैं। केवल दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं। जी, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाओं में रामायण लिखी है, जी, सब पर वाल्मीकि रामायण का ही असर जी, है। जी। प्रभु श्री राम इस जनकपुरी में जी। अहिल्या उद्धार के उपरांत पहुंचे हैं। जी। यहाँ राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी से उनकी मुलाकात होती है। जी। यहाँ सतानंद जी तक ये खबर आ चुकी है कि उनकी माता अहिल्या के ऊपर जो आक्षेप लगे थे वो किसी दिव्य पुरुष के आने से वो आक्षेप दूर हो चुके हैं। जी। और अहिल्या माता को पुनः समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहा है। जी। तो ऋषि विश्वामित्र उनको बता रहे हैं सतानंद जी को कि ये वही कुमार हैं दशरथ नंदन, रघुनंदन, जिनके आने से तुम्हारी माता अहिल्या के ऊपर लगे आक्षेप जो है वो जाते रहे और अहिल्या को आज समाज में सम्मान पुनः प्राप्त हो रहा है। इसके उपरांत सतानंद जी जो है वो इसके लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐसी कथा वाल्मीकि रामायण में भी आई है। पुजारी जी, आप यहाँ के मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हैं और ये जो आपका भव्य दिव्य मंदिर है, ये जानकी मंदिर, ये तो इस नगर का गौरव है। जी। क्या है इस मंदिर की कहानी, कुछ आप बताएं। इस मंदिर का इतिहास जो टीकमगढ़ की महारानी भानु कुमारी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था जी, तो उनके जो गुरु जी थे, गुरु महाराज जो थे जी, उन्होंने महारानी को आदेश दिए कि आप मंदिर बनवाओ, फिर आपको पुत्र प्राप्ति होगा। जी, तो जैसे जनकपुर में जानकी मंदिर है, वैसा एक अयोध्या में कनक भवन है। जी बिल्कुल। तो हाँ, और एक वैसा ओरछा में भी उन्होंने अपने राज्य में राम मंदिर बनवाया है। रामलला मंदिर। जी। रामलला मंदिर के नाम से वहाँ पर प्रख्यात जी। है। उनके गुरु जी के आदेशानुसार महारानी ने पहले अयोध्या में कनक भवन का निर्माण किया, पुनर्निर्माण कराया। तब फिर उनको कनक भवन मंदिर बनाने के बाद उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। जी।
और फिर गुरु जी ने कहा कि बिना माता की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगा। जी वही महारानी फिर जनकपुर आई और इस मंदिर का निर्माण हुआ। जी। इस मंदिर का निर्माण संवत 1910 में हुआ था, जो आज से 112-13 साल पहले। और इस मंदिर को बनने में 16 वर्ष लगे थे। पुजारी जी, इतना सुंदर स्वरूप यहाँ माता सीता का लग रहा है, आप यहाँ के विषय में कुछ बताएं। पर जो हो गए ना 3 युगल सरकार, जी सीताराम 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 सीताराम, वाह और जी लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, मांडवी। जी इसमें सबसे प्राचीन जो हो गए हैं जी प्रगट लीला वाली, सबसे दक्षिण साइड जी। में मधुर झांकी वाली, जी ऊपर में जो है दक्षिण साइड में जी सबसे प्राचीन। जी। उसके बाद जब टीकमगढ़ की महारानी, आप ही के टीकमगढ़ की जी महारानी जी हाँ मंदिर जी, बनवाई, ओरछा मथुरा। वो अपना तरफ से 1 युगल लाई हुई। जी इस साइड जो है हमारे यहाँ के दादा गुरु जी, वो लाए। वो महाराज जी ने रखा। हाँ, जी। तो इस प्रकार 4 भगवान के यहाँ स्वरूप हैं विग्रह युगल सरकार के। 3 हैं, 3 स्वरूप। सबसे प्राचीन वाली सबसे प्राचीन वाली टीकमगढ़ की महारानी, टीकमगढ़ की महारानी वाली, और यहाँ के दादा। महाराज जी वाली। तो ये ऊपर में प्रभु श्री राम, माता सीता के ऐसे 3 स्वरूप हैं, और उसके बाद नीचे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी और मांडवी। भरत जी और मांडवी जी। तो बाकी उर्मिला और सुरतकीर्ति। अपने बड़े भाई के सामने थोड़ा हम आप में विचार होता है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा अच्छा, इसलिए बड़े भाई की स्थितियाँ ही जी इसके रखी। सामने में कैसे रखेंगे। जी 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 मांडवी भी थोड़ा साइड में रखा गया है। जी जी जी, जो लोक परंपराएं हैं यहाँ की कि बड़े भाई के सामने जी, जी। छोटे भाई की स्त्री साथ में नहीं होती है, इसके नाते। बहुत सुंदर जानकारी, धन्यवाद, प्रणाम पुजारी। तो ये जो इस जनकपुर नगरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ, तो इसमें तो ऋषि विश्वामित्र के साथ आए थे केवल राम और लक्ष्मण जी, और शिव धनुष को साधा केवल प्रभु श्री राम ने। तो फिर यहाँ चारों भाई के विवाह का प्रसंग कैसे आता है? देखिए, सीता जी के विवाह के लिए शर्त थी प्रत्यंचा चढ़ाने की। जी बिल्कुल। जब विवाह संपन्न हो रहा था तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे जनक, मैं आपकी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी के रूप में मैं मांगता हूँ और आप विवाह कीजिए। तो राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और वो विवाह तय हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा, राजन, आपके छोटे भाई उस लड़के के बीच 2 कन्याएं हैं जी। एक का नाम मांडवी है और और दूसरी दूसरी का नाम श्रुतकीर्ति है। जी। तो मैं भरत और शत्रुघ्न के लिए उन दोनों का भी वर्ण करने की अनुमति चाहता हूँ। तो जनक जी ने तत्काल स्वीकृति दी। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं इस जनकपुर नगरी के उन स्थलों पर जो प्रभु श्री राम, माता सीता से जुड़े परम पावन पवित्र स्थल है। ये जनकपुर का रंगभूमि मैदान है। ये वही रंगभूमि है जहाँ कभी सीता स्वयंवर का रंगमंच जमा था। विश्व के कोने कोने से वीर धीर राजा यहाँ आए थे सीता स्वयंवर में। इस रंगभूमि की महिमा राम कथाओं में बड़े ही सुंदर ढंग से रखी गई है। तुलसी बाबा क्या कहते हैं तिवारी भैया? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। मतलब सीता मैया जब इस सीता स्वयंवर के दौरान रंग भूमि में जब उनका पैर पड़ता है सीता माता का, तो नर नारी सब देख करके आनंदित और हर्षित है। और जब एक पर एक वीर जब शिव धनुष वाली प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में अक्षम होते हैं, तो गोस्वामी जी राजा जनक के भावों को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ प्रकट करते हैं कि वीर विहीन महिमय जानी। राजा जनक कहते हैं कि वीरों से हीन जान पड़ रहा है मुझे ये धरती। लगता है इस धरती पर कोई है नहीं जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके और सीता का विवाह हो सके। तो वहीं तुलसीदास जी विश्वामित्र जी के मुख से कहाते हैं कि उठहु राम भंजहु चाप, मीटहु जनक प्रताप। इस प्रकार तुलसी बाबा लिखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र उठते हैं और राम जी को प्रेरित करते हैं कि हे राम उठो और जनक के मन में जो विषाद है, जो संशय है, उसको दूर करो। और प्रभु से राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष शिव धनुष खंडित होता है। ये वही रंगभूमि है। ऋषि वाल्मीकि भी इस कथा को कहते हैं, तुलसी बाबा भी इस कथा को कहते हैं, और सीता स्वयंवर के प्रसंग को आज के भारत के बाहर भी दुनिया के अलग अलग देशों की राम कथाओं में भी बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है। यहाँ शिव धनुष की चर्चा है
तो मलेशिया के प्रसिद्ध राम कथा हिकायत शेरी राम के अंदर आया है कि एक जगह 40 तार के वृक्ष खड़े हैं एक पंक्तियों में, और वहां कहा गया है कि जो वीर एक ही बाण से इस 40 ताल के वृक्ष को बीध दे वो सीता का पानी ग्रहण कर सकता है, उसे ही सीता प्राप्त होगी। तो यहाँ हिकायत शेरी राम जो मलेशियाई राम कथा है, यहाँ प्रभु श्री राम एक ही बाण से 40 ताल वृक्षों को एक साथ गिरा देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है, थोड़ा हट करके है, एक फिलीपाइंस करके देश है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक कार्यक्रम में जब वहां गए तो उनका स्वागत प्रभु राम और सीता पर आधारित जो नृत्य नाटिका थी उसके द्वारा किया गया। बहुत अच्छा। और वो वाल्मीकि रामायण नहीं अपितु फिलीपाइंस की एक राम कथा है महालदिया लावन। उसमें महिमा मंडन प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी जानकी का किया गया है। तो उसकी कथा आती है कि बेत के एक गेंद की स्पर्धा है और उस स्पर्धा को कोई युवराज जीत नहीं पाया है, लेकिन अयोध्या से आए दशरथ नंदन उस गेंद की स्पर्धा को भी जीतते हैं और सीता का पानी ग्रहण करते हैं। तो भाव एक ही है, प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। हर कथा का सार एक ही है कि प्रभु श्री राम और सीता का यही मिलन प्रारंभ होता है। तो ये थी जनकपुर के रंगभूमि की कथा। और अब हम धनुषा धाम में हैं। यह धनुषा धाम जनकपुर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़ी रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी है। तो यहाँ की कथा डॉक्टर साहब से जानेंगे। हम सब लोग यहाँ धनुषा धाम आए हैं, इस पवित्र स्थान का दर्शन करेंगे और यहाँ की कहानी आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब जी, ये जनकपुर का धनुषा धाम है क्या? ऐसा है, जब धनुष यज्ञ हुआ तो अनेक राजाओं ने प्रयास किया धनुष को तोड़ने का, प्रत्यंचा चढ़ाने का। जब कोई राजा नहीं तोड़ सके तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम उठो और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया। जब वो टूटा तो इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और जनक जी, इन चार को छोड़कर बाकी सारे लोग चेतनाहीन हो गए थे। यहाँ से जहाँ धनुर्भंग हुआ राम जी ने किया, वो जगह मेरे ख्याल 15-16 किलोमीटर है कि राम जी ने वहाँ धनुर्भंग किया और उसको टुकड़े यहाँ तक आके गिरे। ये जो आप अवशेष देख रहे हैं पत्थर के रूप में, ये माने जाते हैं कि यही वो धनुष के टुकड़े हैं जो धीरे धीरे उभर रहे हैं और इसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। तो ये धनुष जो शिव धनुष था वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा संधान के दौरान टूटा। यहाँ दो प्रसंग हैं आपको। गोस्वामी लिखे 2 ही खंड हुए। गोस्वामी के अनुसार प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, पृथ्वी में छोड़े दोनों टुकड़ा। उनका आवाज ही आकाश पताल गया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये आपको गोस्वामी लिखे हैं। गोस्वामी। लेकिन वाल्मीकि लिखा है कि 3 टुकड़ा हुआ था। तो उनके कथनानुसार दाहिना भाग गया आकाश, जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है। यही है जो समुद्र में तैरता। जी। इसीलिए हमारे मिथिला महात्म कथा धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया है। जी। और बायां भाग गया पाताल, जनकपुर, धनुषागर, राम मंदिर के पास जो बड़ा तालाब है। आज से 50, 55, 60 पीछे मतलब बरस पीछे वो जल के ऊपर बराबर जैसे इंद्रणी लगती है उस रूप में वो विराजते थे। जो हमारे जनकपुर वासी हैं पुराना, वो सब दर्शन पाए। ये हुए मध्य भाग। तो ये मध्य भाग के बीच में ही ये पीपल का पेड़ है। जी। अब ये धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा लगातार बढ़ते रहता बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ ये कुंड है पाताल गंगा। जी। उस समय धनुष गिरे ना, उनके आवाज से जमीन फट गई। जब जो रंगभूमि में राम जी गए ना, तो राम को भी डर था कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, वो तिल भर नहीं ला। जी। तो राम जी विश्वामी जो आदेश दिए, तो राम जी जो गए धनुष के पास, तो राम को भी डर था, इतने बड़े बड़े योद्धा से तो तिल भर नहीं हिला, हम तो 14 बरस के, हमसे क्या होगा। तो सीता जी बैठी थी सिंहासन पर, तो राम और सीता की नेत्र में नेत्र मिल गए। जब ही नेत्र में नेत्र जो मिल गए तो उन्होंने अपनी आदि शक्ति को राम के शरीर में नेत्र द्वारा प्रवेश किए। जब ही प्रवेश किए तो लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, जैसे बिजली तड़कती है उस रूप में वो धनुष टूटा। मात्र एक यही सुना कि तही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। टंकार आई ना तो समझ गए कि धनुष भंग हो गए। प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। जी, यही है। बहुत सुंदर आपने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के आधार पर बड़ा सुंदर वर्णन किया, धन्यवाद। यहाँ हम लोगों ने देखा कि
यूं तो मंदिरों में पुष्प इत्यादि चढ़ाए ही जाते हैं, यहाँ देखा कि बहुत सारी बैगन सब्जी जो है भाजी वो यहाँ रखी हुई है। इसका क्या ये है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर बहुत सारे लोग आता है और मन में रखता है कि घंटा बाहर चढ़ाने से जो कुष्ठ रोग जैसे जो एल्हा सब होता है, अच्छा, मतलब चर्म संबंधी रोग से मुक्ति के लिए जी ये चढ़ाया जाता है। तो प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़ा एक और स्मृति स्थल धनुषा धाम हमने आपको दिखाया। आगे प्रभु श्री राम माता सीता से जुड़े जनकपुरी के और भी ऐसे पवित्र स्थान का आपको दर्शन कराएंगे। जनकपुर नगर का एक महत्वपूर्ण स्थान ये सुंदर सदन है। ये सुंदर सदन माता सीता से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है। महाराज जी, सुंदर सदन करके 2 स्थल है इस मिथिलापुरी में। एक सुंदर सदन बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बिसौल नामक जगह पर है, जहाँ विश्वामित्र आश्रम है, उसको भी सुंदर सदन कहते हैं। और एक सुंदर सदन माता जानकी का ये जो नगर है जनकपुरी, यहाँ पर है। क्या है ये 2 सुंदर सदन? देखिए, दोनों सुंदर सदन अस्पष्ट है। एक सुंदर सदन जो है राजा जनक जी के दरबार है, उसके अंदर के सुंदर सदन है जी। किसी भी दरबार में 10-20 ऐसे कमरा होता है, तो मिथिला में 2 सुंदर सदन, एक दरबार के भीतर, एक दरबार के बाहर जी। और सुंदर सदन सुखद सब काला, इसका मतलब है वातानुकूलित जी, इसको हाँ। एसी कहते हैं, जी, ये हर permission कहते हैं। ऋतुओं के अनुकूल है ना, ऋतुओं के अनुकूल। तो ये सुंदर सदन किशोरी जी के लिए जो दरबार के अंदर रहा, और एक गेस्ट रूम के रूप में रहा जी, जहाँ पे राम जी को ठहराया गया जी। राजा जनक जी जैसे खातिरदारी करने वाले हो जी, और अखंड ब्रह्मांड नायक राम जी गेस्ट हो, तो उसके लिए गेस्ट रूम तो वैसा ही बनाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सुंदर सदन है जो विश्वामित्र आश्रम के पास, जो दरबार के बाहर है। जी जी। महाराज जी, मिथिला की परंपराएं अपने आप में बड़ी ही अनोखी और अनूठी है। प्रभु राम और सीता को तो यूं तो विश्व पूजता है, लेकिन इस मिथिला की भूमि पर 2-3 ऐसे संत हुए जिन्होंने राम सीता विवाह की परंपराओं को बड़े ही सुंदर ढंग से रखा है। एक बक्सर वाले मामा जी, उनका एक प्रसिद्ध पद आपके ध्यान में भी होगा कि आज मिथिला नगरिया निहाल सजनी, चारों दुल्हा में बरका कमाल सजनी। ऐसे ही एक मोद लता जी महाराज हुए हैं। जन्म स्थान उनका बिहार है, लेकिन उनकी सिद्धि और प्रसिद्धि इसी जनकपुर नगरी से हुई। और कहते हैं कि मिथिला भूमि में पहली बार सीताराम विवाह परंपरा को यहाँ के शब्दों के हिसाब से किसी ने ढाला, तो उसमें श्री मोद लता जी हैं। और ऐसे ही स्नेह लता जी भी एक मिथिला के विभूति हुए हैं कवि। उनके भी बड़े सुंदर पद हैं कि जेहने सलोनी सिया तेहने किशोर जी, राम और सीता को बराबर करके देख रहे हैं। एक और उनका है कि मोहे लेलखिन सजनी हे पहुनमा राघव। तो महाराज जी, परीक्षण और निरीक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने तो कहा 2-3 संतों की बात जो विषय में आप बोला, जैसे पहले ही बोले आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया जी, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। वैसे ही मोद लता जी, स्नेह लता जी, बक्सर वाले मामा जी हुए, रूप लता जी हुए, रूप लता जी, है ना, जी। पद्म लता जी जी। उसके बाद में सीताराम शरण जी, और बहुत सारे ऐसे पद हैं। और मिथिला की महिमा, मान लीजिए जहाँ तक मिथिला की महिमा की बात है, तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने जाते हैं, तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें व राम जी को कहते हैं, है ना। और मिथिलानी यहाँ बहन लोग है, और मिथिलानी जब विवाह प्रसंग होता है जी, तो वही पद का एक लाइन है, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले असेहे आज मिथिला में पाहुन बन के अले। यहाँ जो है कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, कोई आरती धूप दिखाने वाला नहीं है जी, कोई पूजा उजा करने वाला नहीं है। यहाँ क्या होने वाला है, ये हमारा लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सके, आपका ना लोहा मिलने वाला है। तो वो अधिकार सिर्फ मिथिलावासी को है कि राम जी को भी लोढ़ा, है ना, राम जी को भी वो जो है ना, लोढ़ा से गाल सेकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मिथिलावासी को है। 2 पंक्ति अगर इस पर कुछ गा करके सुना सके। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मैं कह चुका हूँ, माता है, पिता है, तुम ही अन्नदाता है जी, लोग करते हैं जी। लेकिन मिथिलानी का ये हक है कि राम जी को कहते हैं कि माई बाबू वहाँ के गोर गोरे जी, जी, वहाँ के पिताजी भी गोरे हैं, माई भी गोरी है,
अहाँ भेली किया करियायो जी। आ ताई से तो बुझ पड़े छी छै किछ फेरम फेरियायो। कहने का तात्पर्य है कि राम जी के माँ के चरित्र पर सवाल उठाने का, मजाक में सही जी है, जी, है ना, ये हास्य के रूप है ना, माँ के चरित्र पर सवाल उठाने का एक कौतुक विनोद है जी, कौतुक है ना। विनोद। और आज मिथिला के विषय में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बतलाएंगे, लेकिन आज तक जो गोस्वामी जी ने लिखा जी, पुर नर नारी सुभग सुच चंता, ऐसा अयोध्या जी के लिए भी नहीं लिखा जी, गया। जी। और गोस्वामी जी ने जब कोहबर का जी। जो मिथिलानी और राम जी के बीच में जो कोहबर का कौतुक विनोद था, उन्होंने उस विषय में नहीं लिखा जी। और क्या कहे, कौतुक विनोद प्रेम न जाई कही। जी, कहने का तात्पर्य है कौतुक, मिथिला का कौतुक जी। विनोद प्रेम हमसे नहीं कहा जाएगा। किसी ने पूछा ये तो कौन कहेगा, ये जा नहीं अली। कहने का मतलब जा नहीं अली, जाने मिथिला की सखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि हमसे नहीं होगा इससे आगा। ये इससे आगे यदि कोई कहने का, कोई लिखने का यदि कोई सामर्थ्य रखता हो तो मिथिला जी रखता जी, मिथिला के वासी। तकरीबन 3 दर्जन के आसपास जो है जी। विध है, विधान है जी, मिथिला में विवाह के। हाँ, जैसे मान लीजिए बारात आगमन हुआ, परिछन, लहछू, इस तरह से जो है धनबट्टी, अठोंगर, कोहबर, इस तरह से जो है। सब पर मोदलता जी का एक पदावली भी बड़ा अच्छा है। मोदलता जी का पदावली है, स्नेहलता जी का पदावली है, पद्मलता जी का पदावली है, रूपलता जी का सबने अपने पदावली है। महाराज जी, प्रभु श्री राम चारों भाई का विवाह सीता माता चारों बहन के साथ जो संपन्न हुआ, वो तिथि कौन सी थी? अगहन शुक्ल पंचमी। अभी हमारे यहाँ के स्वामी जी ने इस सुंदर सदन की महिमा बताई। आगे प्रभु श्री राम के जनकपुर यात्रा के किसी अन्य स्थान की कथा आपको बताएंगे। ये भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित मटिहानी मठ है। आइए इसकी कहानी जो है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से जानते हैं। डॉक्टर साहब जी, ये मटिहानी का क्या महत्व है? इसका नाम मटिहानी क्यों है? ये भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के रूप श्री राम और सीता माँ के विवाह से जुड़ी ये कहानी है। जब माँ सीता का विवाह होने लगा तो माँ सुनैना ने कहा कि सीता मेरी जाई पुत्री नहीं है, ये मेरी पालिता पुत्री है। तो सीता के विवाह के समय सीता की वास्तविक माँ को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। इस कारण से सीता जी की माँ धरती जी। तो यहाँ जो आप तालाब देख रहे हैं बगल में जी। इस तालाब से माटी ले जाई गई, उस माटी से विवाह की बेदी बनाई गई जी। वो बेदी को सीता जी की असली माँ मानकर जी। विवाह का संस्कार हुआ। आज भी परंपरा है मिथिला में, जब कन्या का विवाह होता है तो इसी तालाब से माटी ले जाई जाती है और उससे बेदी बनाकर कन्याओं का विवाह किया जाता है। आज भी ये परंपरा मिथिला में अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण। वास्तविक कथा यही है। जी। बाद में ये जो आप मठ देख रहे हैं, हाँ, ये लक्ष्मी नारायण मठ। हाँ, लक्ष्मी नारायण, क्योंकि जैसे बताया कि लक्ष्मी और नारायण के ये अवतार थे जी। तो उसी रूप में यहाँ तो लक्ष्मी प्रभु श्री राम और माता सीता की स्मृति में ये लक्ष्मी नारायण मठ यहाँ बनाया गया। जी, जी, जी। बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब। तो ये थी कथा नेपाल जनकपुर नगरी अवस्थित मटिहानी के लक्ष्मी नारायण मठ की। जैसा कि डॉक्टर साहब राम अवतार शर्मा जी ने बताया कि ये वो स्थल है जहाँ की मिट्टी से राम सीता विवाह की बेदी बनी थी। ये जनकपुर नगर का बसहिया नामक बस्ती है। ये बसहिया जो है ये प्रभु श्री राम की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्मृति स्थल है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या महत्ता है बसहिया की, आप बताएं। जब भगवान राम और सीता माँ का विवाह होना था तो राजा जनक जी ने पूरे नगर को बहुत भव्य रूप से सजाया था। इतना अच्छा सजाया गया था कि ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया था कि मेरी रचना तो है नहीं, ये रचना किसकी है। अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार इस नगर को सजाया गया हो। विवाह में जब भावड़े पड़ती हैं, भावड़े का अभिप्राय है कि जो जब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, उस समय मंडप बनाया जाता है। आप कल्पना कीजिए, हीरे मोती मणियों से मंडप बना था, लेकिन अकेले हीरे मोती तो गूंथे नहीं जा सकते, इसलिए मणि मंडप बनाने के लिए बांसों की आवश्यकता थी। इन बांसों को चारों तरफ से मणि हीरा मोती से इनको जड़ा गया था। तो उस समय जो बांस काट कर ले जाए गए थे वो तो ये सब उस नाते सीताराम जी के विवाह के लिए एक अविस्मरणीय स्थान हो गया। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जैसे इस स्थान पर बांसवाड़ी भी है जी और एक ठाकुरबाड़ी भी है जी, भगवान नरसिंह का मंदिर है जी, काफी पुराना एक ताम्रपत्र है जी,
तो मैं इसको लेकर के मेरा सवाल था जी क्या इसको हमें इस रूप में देखना चाहिए कि हमारा जो संत समाज है जी वो सदैव हमें ये बताए रखने के लिए जी। कि भाई ये राम जी सीता जी की पावन स्मृतियों से जुड़ा ये पवित्र स्थल है जी आपके ध्यान में रहे, इसलिए उन्होंने कोई ठाकुरबाड़ी या मंदिर बना करके वो वहाँ सेवा देते आए हैं। देखिए, संत तो हमारे मार्गदर्शक हैं। संत तो हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। संत तो समाज का, धर्म का, संस्कृति का संरक्षक होता है, इसलिए संरक्षक के रूप में उन्होंने ये काम किया। जो गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन जे जीव जग सकल राममय मान, बंदो सबके चरण कमल सदा जोर जुगपान। तो संतों का तो स्वभाव ही होता है, वो जड़ चेतन का अपना रूप लेकर राम जी के सब स्थलों का संरक्षण किया। डॉक्टर साहब जी, हम अभी जिस नदी के किनारे बैठे हैं, क्या है कहानी इस नदी की? अमीर जी, ये कहानी श्री सीताराम जी के विवाह से जुड़ी है, क्योंकि जब बारात आई थी तो बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या के नागरिक और सैनिक भी आए थे। बारात की बहुत अधिक व्यवस्था करनी पड़ी थी, विशेष रूप से जल की व्यवस्था बहुत अधिक करनी पड़ी थी। तो इस दूधमती नदी जिसको हम अब दर्शन कर रहे हैं, इसी नदी के स्रोत से बारातियों के लिए, सैनिकों के लिए और विवाह के अन्य कार्यक्रमों को निपटाने के लिए इस नदी से जल की व्यवस्था की गई थी। इस नदी का के जल का जो रंग है वो देखने में भी दुधिया नजर आ रहा है। जी जी जी। तो क्या इसी नाते इसे दूधमती नदी भी कहते हैं? मान्यता तो ये भी है कि इस नदी से श्री राम के विवाह में दूध की धारा प्रवाहित हुई थी, इसलिए नदी का नाम दूधमती था। पर आज भी इस नदी का रंग, इस जल का रंग दूधिया है, और इसीलिए आज भी इसे दूधमती नदी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी, इस नदी को लेकर के जैसे कि आपने दो महत्वपूर्ण बातें बताई जी। तो यहाँ जो जनश्रुति है, जी। यहाँ इस क्षेत्र की लोक मान्यताएं हैं जी। कि सीता माता अयोनिजा थी, जी। भूमिजा थी, जी, जी। भूमि से प्रकट हुई थी। जी जी रानी सुनैना के गर्भ से सीता माता नहीं जन्म ली थी, इस नाते रानी उनको दुग्धा पान नहीं करा सकती थी। तो यहाँ की लोक मान्यता कहती है कि उन परिस्थितियों में स्वयं गंगा इस दूधमती गंगा के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई, इस मिथिला भूमि में, और इसी के जल के पान से सीता माता को वो माँ के दुग्ध की रिक्तता की पूर्ति हुई, इससे उन्हें पोषण मिला, इसलिए इसे दूधमती गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो ये थी कहानी जनकपुर की दूधमती गंगा की, जिसका अतीत उसे सीता मैया और प्रभु श्री राम से जोड़ता है। प्रभु श्री राम की जनकपुरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल ये पोखर भी है। यूं तो इस पोखर को यहाँ के लोग गोरधोआ पोखर के नाम से कहते हैं, पर बात इसके अतीत की करें तो ये पोखर वो पोखर है जहाँ पर राजा जनक ने प्रभु श्री राम के पांव पखारे थे। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ परंपरा है कि जब वर कन्या के द्वार पर आता है तो कन्या के पिता जो हैं वो वर का पांव पखारते हैं। तो क्या ये वही पोखर है जहाँ विवाह के पूर्व राजा जनक ने प्रभु श्री राम के पांव पखारे थे, पांव धोए थे? ऐसा है, चारों के पैर पखारे थे। हाँ, राजा जनक दोनों भाइयों ने यहाँ प्रभु श्री राम चारों भाइयों के पांव धोए। जी, विक्रम जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप सक्रिय रहते हैं। वो दृष्टांत जो आया है, अगर उसकी कोई स्मृति में कोई स्तंभ, कोई मूर्ति अगर लग जाए तो क्या यहाँ बड़ा ही सुंदर ये दृश्य अपने आप में होता। आप लोग इस पे कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे हो? यहाँ पर पहले तो कोई घाट नहीं था, बहुत गंदगी था, लेकिन कुछ हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के हैं, सक्रिय है, उन लोग को ध्यान आकर्षण हो रहा है इस पर, ये होना चाहिए। तो आगे इस दिशा में आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रयासरत है कि स्तंभ भी लगे और एक मूर्ति भी लगे, जो इस पर आकर कोई पर्यटक आए तो देख करके समझ जाए, मूर्ति देख करके डॉक्टर साहब यहाँ की वो कथा समझ जाए क्या कि भाई यहाँ ये हुआ था, इस तरह का इतिहास है इसका। तो ये थी कहानी प्रभु श्री राम के पांव पखारे जाने वाले स्थल की। आइए लिए चलते हैं आपको जनकपुर नगरी के दूसरे ऐसे स्थल पर, प्रभु श्री राम के जहाँ पांव पड़े हों या वो जगह प्रभु श्री राम माता सीता की स्मृतियों से जुड़ा हो। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल जनकपुर नगर का मणि मंडप है। ये मणि मंडप यहाँ के रानी बाजार नामक बस्ती में है। आइए आपको इस मंदिर का दर्शन कराते हैं
साथ में यहाँ की कहानी जानते हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से। डॉक्टर साहब जी, ये मणि मंडप है क्या? क्योंकि मणि तो समझते हैं कि मणि जो रत्न होते हैं उसको मणि कहते हैं, तो ये मणियों का मंडप अर्थात मणि मंडप, तो ये मणि मंडप है क्या? जब श्री सीताराम जी के विवाह का प्रसंग आया जी तो हम सब जानते हैं कि कन्या के विवाह में एक मंडप बनाया जाता है। मंडप बनता है बांस से, लेकिन राजा जनक ने इतना सुंदर मंडप बनवाया था, ब्रह्मा जी देखकर चौंक गए। इतना सुंदर भी मंडप, इतना इतनी सुंदर भी मंडप रचना बन हो सकता है। फिर अंतर्ध्यान से पता चला कि माँ जानकी की कल्पना से ये सारा इतना सुंदर मंडप जो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बना सके थे। जी डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे ये जो रानी बाजार अवस्थित जो ये मणि मंडप है, तो यहाँ ये वेदी नुमा संरचना क्या है, ये क्या दिख रहा है? जब श्री सीताराम जी की भांवर पड़ी थी, हाँ इन्हीं जब प्रतिज्ञा हाँ, करने के लिए जी अग्नि के जब फेरे लिए राम जी जाते सीता जी हैं, ने, हाँ, हाँ तो चारों भाइयों का यहाँ वही विवाह, जिसे हम पानी ग्रहण संस्कार जी कहते पानी हैं। ग्रहण, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा जनक जी ने अपनी चारों कन्याओं का, दो उनकी अपनी थी, दो उनके भाई छोटे भाई की कुशध्वज की, ठीक। उन चारों कन्याओं का विवाह पानी ग्रहण संस्कार श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को किया था। तो यहाँ वेदी बनाई गई थी। हमारे साथ इस मणि मंडप के महंत नवल दास जी हैं। नवल बाबा, मणि मंडप को लेकर के क्या लोक मान्यताएं हैं, जनश्रुति है? मणि मंडप जो है प्राचीन त्रेता युग में जो शादी हुई राम सीता का, उस समय आपका लाइट बत्ती का व्यवस्था थे नहीं, तो मणियों से मंडप सजाया गया था शादी का टाइम में, इसीलिए इसको प्राचीन श्री सीताराम विवाह मणि मंडप। जैसा कि महंत जी बता रहे हैं कि उस मणियों के ही प्रकाश से पूरा मंडप जो है प्रकाशित हो रहा था, आलोकित हो रहा था, अपने आप में बड़ा अद्भुत था। डॉक्टर साहब कहे कि ब्रह्मा जी भी उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भी रचना हो सकती है। प्रभु श्री राम और माता सीता का जहाँ विवाह संपन्न हुआ, ये उस मणि मंडप स्थान की कहानी थी। अब प्रभु श्री राम माता सीता से जुड़े और भी कहानियां हैं, आइए वहां आपको लिए चलते हैं। जनकपुर नगरी का ये एक और प्रमुख स्थान है रत्न सागर। मेरे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, इनसे जानते हैं कि रत्न सागर सरोवर है क्या। जब श्री राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी का विवाह हुआ तो आज की तरह प्राचीन काल में भी कन्या को बहुत सारा उपहार दिया जाता, भेंट दिया जाता था। तो राजा जनक जी ने भी चारों दामादों को, चारों कन्याओं को और स्वयं महाराज दशरथ जी को भी अनेक प्रकार के उपहार दिए। जी उपहार भेंट दिए थे। हाँ, तो ये परंपरा पहले भी थी कि जो भेंट दी जाती है जी वो जनसामान्य को भी दिखाई जाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब जनसामान्य को दिखाई जाने लगी वो भेंट, जी जी, तो ये सागर रत्नों से भर गया था, तो इसीलिए इसका नाम रत्न सागर हुआ। तो ये वही रत्न सागर सरोवर है जी, जहाँ प्रभु श्री राम माता सीता के विवाह उपरांत विवाह में मिले उपहार भेंट रखे गए थे आए गए बारात और सरात पक्ष के दर्शनार्थ। जी तो डॉक्टर साहब जी, वहीं इसके स्मृति के तौर पर यहाँ एक ठाकुरबाड़ी, एक आश्रम मठ भी है जी, जो प्रभु श्री राम माता जानकी को समर्पित है। जी जी, जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे उन सब स्थलों को कोई न कोई निर्माण करके जी उन स्मृतियों को अब तक हमने जिंदा रखा और वो मंदिर के रूप में, स्मृति स्थल के रूप में रखे गए हैं। तो उसी स्मृति स्थल के रूप में ये रत्न सागर मंदिर। तो ये था जनकपुर का रत्न सागर सरोवर और मंदिर, जो प्रभु श्री राम माता सीता की स्मृतियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल जनकपुर का ये बिहार कुंड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना रमणीक ये सरोवर है, ये कुंड है। डॉक्टर साहब जी, ये जनकपुर के बिहार कुंड का बिहार कुंड नाम क्यों है और इसका प्रभु श्री राम और माता सीता से क्या संबंध है? ऐसा है, ये तालाब जो है ये महाराजा जनक के महल के अंदर का ही है। यानी उनका महल इतना बड़ा था कि उसमें सभी सुविधाएं थी, तो उनमें एक ही विहार कुंड भी था। जी विहार कुंड भी था। इसमें चारों राजकुमारियां इसमें विहार करती थी, स्नान करती थी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया जी कि यहाँ माता सीता चारों बहन इस सरोवर में अटखेलियां करती थी, बालपन में खेला करती थी, जी जी, स्नान करती थी, और विवाह के उपरांत जी प्रभु श्री राम चारों भाई और सीता माता चारों बहनें इसी सरोवर में उन्होंने स्नान किया और आनंद विहार किया। डॉक्टर साहब, मिथिला अपने आप में ही बड़ा रमणीक और सुंदर भूमि है,
अलग अलग राम कथाओं में इसके सुंदरता का बड़ा सुंदर चित्रण भी आया है। जी। मिथिला का वर्णन बड़ा सुंदर आया है। तमिल कवि कंबन कहते हैं कि मिथिला हरा भरा है, चारों तरफ नील कमल कमल पुष्प खिले हैं। और उनके कंब रामायण में तो इस विवाह प्रसंग के अंतर्गत पुष्प चयन है, जल विहार है, प्रसाधन है, ऐसे सब चीजों का बड़ा ही विस्तार पूर्वक कंबन ऋषि ने अपने राम कथा में इसका सुंदर चित्रण किया है। जी। तो आपका शोध कहता है कि ये वही स्थल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राम कथा के साथ साथ जो मिथिला महात्म से संबंधित जो साहित्य है विष्णु पुराण के अंतर्गत, जी जी, उसमें भी इस कुंड का वर्णन है। जी जी जी। तो जनकपुर में प्रभु श्री राम माता सीता से जुड़े जो भी पावन पवित्र तीर्थ स्थल थे, चाहे उनके स्मृतियों से संबंधित हो या वो स्थान जहाँ उनके चरण पड़े हों, इन सब स्थानों का हमने आपको भ्रमण कराया। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी रहे। हमने इनसे भी यहाँ से संबंधित बातों को जाना और आपसे शेयर किया। साथ ही जनकपुर नगरी के इन मंदिर मठों के संतों से भी हमने जाना कि इन स्थानों का क्या क्या महत्व है, ये रामायण में कहाँ कहाँ वर्णित है। तो इस जनकपुर से संबंधित इस तीर्थ स्थलों की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अब आगे अगले अंक में पुनः प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने के स्थलों को हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, प्रणाम।